एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन भी बोला जाता है और लगभग जीडीपी में जो 17% का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। इकोनॉमिस्ट की अगर माने तो हमारे देश की गरीबी को दूर करने में जो 4 गुना ज़्यादा योगदान हो सकता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हो सकता है अदर फील्ड्स के कंपैरिजन में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सपना तिवारी है। मैं पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिथौरागढ़ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए आज हम जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज सम्मिलित हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन या खेतों में फसल उगाने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें और भी अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना है, नई मेथड्स डेवलप करनी है, नई वैरायटीज़ डेवलप करनी है, रिसर्चेस करनी है। तो ये सारे फील्ड्स भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आते हैं। बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सिर्फ खेतों में फसल उगाना ही होगा, बल्कि ये नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको डेवलप करना और डिज़ामिनेट करना, ये एक्चुअल वर्क होता है एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का। तो आइए अब हम जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है। यह एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट जिसकी 12th में साइंस स्ट्रीम रही हो और साइंस बैकग्राउंड उसका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वालिफाइड हो 40% मार्क्स के साथ, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एक वाइड डिग्री प्रोग्राम है। इसमें केवल एग्रीकल्चर ही इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि यह कोर्स हमारा बाकी अदर कोर्सेज को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोडक्शन, फिशरीज, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में हम स्टूडेंट्स को एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल में जानकारी दी जाती है और उन्हें पढ़ाया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में जॉब की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी सरकारी संस्थान हैं जहां सरकारी पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है हर साल। और वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर के फील्ड में एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का फील्ड है और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब पा सकते हैं। और यही नहीं, अगर हमारा बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हायर स्टडीज़ करना चाहता है तो वो MSc या PhD परस्यू कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, सरकारी या फिर प्राइवेट। और इन इंस्टीट्यूशन में MSc या फिर PhD करने के बाद नेट क्वालिफाई करके वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। साथ ही वो रिसर्च सेक्टर में भी जा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में SMS यानी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, जिसके लिए एक मास्टर्स किया हुआ या फिर PhD किया हुआ स्टूडेंट ही एलिजिबल होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी सम्मिलित हैं जो कि UPSC और UPSSC कंडक्ट करवाता है। इन जॉब्स में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, शुगरकेन सुपरवाइज़र आदि जॉब सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अगर बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर्स में IBPS PO, IBPS AFO और नाबार्ड में जॉब पा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि पिथौरागढ़ में लोकेटेड है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। उन्हें रावे यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, KVKs और विलेजेस से अटैच किया जाता है, जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर के फील्ड में नई नई नॉलेजेस को गेन कर सके, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में उन्हें एक सपोर्ट मिले, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके।